न्यूज 18 अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते हैं खबरों का। चुनावी मौसम में जब बजट का पिटारा खुला तो आम आदमी को छप्पर फाड़ कर छूट मिली। देखिए रिपोर्ट में। आम आदमी को छप्पर फाड़ छूट। बजट में आम आदमी की बल्ले बल्ले। ये बजट विकास वाला है। खुश है जमाना, आज पहली तारीख है। जी हाँ, खुशी हो तो ऐसा जश्न लाजमी है। उधर सदन में पीयूष गोयल का पिटारा खुला और इधर बजट में आम आदमी को छप्पर फाड़ राहत पर जश्न शुरू हो गया। 2019 के महासंग्राम से पहले मोदी सरकार ने बजट के जरिए किसान, मजदूर, मिडिल क्लास और ग्रामीणों को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए जहां 6,000 करोड़ रुपए हर साल देने का ऐलान किया, तो वहीं मजदूरों को कम से कम 3,000 रुपए पेंशन देने की घोषणा की। इसके साथ ही टैक्स लिमिट बढ़ाने का काम किया। अंतरिम बजट के जरिए मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2019 का एजेंडा सेट करने की पूरी कोशिश की है। आम आदमी को क्या मिला? मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन। सौभाग्य योजना के तहत मार्च 2019 तक सभी परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिलेगा। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन देंगे। इंटरनेट डेटा खर्च में 50 गुना बढ़ोतरी हुई। अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनेंगे। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। एक तरफ मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में आम लोगों को बम्पर गिफ्ट दिए, तो पिछले 4.5 साल में किए गए कामों को भी खूब गिनाया। आम आदमी को बम्पर गिफ्ट। 1,70,000 करोड़ रुपए सस्ते अनाज पर खर्च किए। आयुष्मान भारत योजना से अब तक 10 लाख लोगों को लाभ। मुद्रा योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक लोन दिए गए। EPFO के मुताबिक 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी मिली। आज हर गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। हर दिन 27 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं। सौर ऊर्जा क्षेत्र में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई। 5 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हुए। घर खरीदने वालों पर GST कम करने की कोशिश। साफ है, साल चुनावी है, लिहाजा कोशिश हर वर्ग को साधने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मोदी सरकार की तरफ से अंतरिम बजट 2019 आज पेश किया गया। सरकार के अंतरिम बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी गुगली से विपक्ष को तो धाराशायी किया ही, साथ ही देश के हर वर्ग को साधते हुए भी दिखाई दिए। बजट के बाद आइए सुनते हैं कि क्या कुछ पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है, सर्वोत्कर्ष को समर्पित है। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार टैक्स पेयर का गौरवगान करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा, अर्थव्यवस्था को नया बल देगा, देश का विश्वास मजबूत करेगा। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। देश के इतिहास में किसानों के लिए कभी इतनी बड़ी पहल आज के पहले नहीं हुई है। अगर हम देखें तो लगभग 12-12.5 करोड़ छोटे सीमांत किसानों तक लाभ पहुंचाना ये साधारण बात नहीं है। वो बजट
विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट है। देश के बहुत बड़े वर्ग को, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग को मैं मानता हूं इस बजट से प्रधानमंत्री जी से जो अपेक्षा थी वो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के पिटारे से आज जो निकला है उससे सब फील गुड मूड में आ गए हैं। Having taxable annual income up to ₹5 lakhs will get full tax rebate. ऐलान ही ऐसा था कि लोकसभा में मेज की थपथपाहट और मोदी मोदी के नारों के सिवा कुछ देर तक कुछ भी सुनना मुश्किल हो गया। सदन के अंदर सत्ता पक्ष में जो जोश था कुछ वैसा ही नजारा बाहर सड़क पर भी नजर आया। कैबिनेट के द्वारा जिस तरीके से आम बजट 2019-20 का आया है, ये किसानों के हित में ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला लिया गया। इससे तमाम युवा से लेकर किसान वर्ग के लोग खुश हैं। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल के जिस ऐलान पर मिडिल क्लास में खुशियों की बहार आई, उसके मुताबिक अब 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1.5 लाख तक निवेश किया है तो 6.5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। अब 40,000 की जगह 50,000 तक स्पेशल डिडक्शन मिलेगा। एयरपोर्ट्स, अर्बन ट्रांसपोर्ट। मतलब साफ है, अगर आपकी इनकम 54,000 मंथली है तो टैक्स नहीं देना होगा। अब तक महज 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री थी। ऐसे में इसे डबल से भी ज्यादा करने पर मिडिल क्लास का खुश होना लाजिमी है। हालांकि मिडिल क्लास नौकरी पेशा के लिए पीयूष गोयल के पिटारे से और भी सौगातें निकली हैं। मसलन 40,000 तक के ब्याज पर अब टीडीएस नहीं कटेगा। मिडिल क्लास नौकरी पेशा के साथ साथ वैसे लोगों को भी पीयूष गोयल ने तोहफा दिया है जिनकी आय बहुत कम है, जिसमें कम आमदनी वाले श्रमिकों को पेंशन की गारंटी, 100 रुपये के मासिक अंशदान पर 3,000 का पेंशन, 21,000 तक वेतन वाले को 7,000 का बोनस, ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख, श्रमिकों की मौत पर अब 6 लाख रुपए का मुआवजा शामिल है। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण में कई बार टैक्स पेयर्स का धन्यवाद किया और कहा कि देश के विकास में टैक्स पेयर्स का बड़ा योगदान है, लिहाजा उन्हें इसका लाभ तो मिलना ही चाहिए। अंतरिम बजट के जरिए सरकार ने मिडिल क्लास को लुभाने के सारे इंतजाम कर लिए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस इंतजाम से क्या मोदी सरकार की वापसी का भी इंतजाम हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश बदल रहा है, देशवासियों के जोश से बदल रहा है। आम बजट में किसानों को बम्पर गिफ्ट मिला है। मोदी सरकार ने सीधे किसानों के लिए कैश का पिटारा खोल दिया है और इसके संकेत तभी मिल गए थे जब पीएम मोदी हरी जैकेट पहनकर संसद में पहुंचे। किसानों को मोदी का बम्पर गिफ्ट, किसानों के खाते में सीधे आएगा कैश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। चुनावी साल में मोदी सरकार ने किसानों को बम्पर गिफ्ट दिया है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का फायदा देश के 12 करोड़ किसानों को होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा छोटे किसानों के खाते में हर साल आएंगे 6,000 रुपए।
2 हेक्टेयर तक जमीन वालों को मिलेगा लाभ। 1 दिसंबर 2018 से योजना का मिलेगा लाभ। 12 करोड़ किसानों को होगा फायदा। गोपालकों और मत्स्य पालकों को कर्ज में छूट। गाय और मछली पालन के लिए 2% कम पर कर्ज। पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज। जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किश्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी। किसानों के लिए मोदी सरकार का ये बम्पर गिफ्ट है। देश में किसानों की बड़ी संख्या है और इस स्कीम के जरिए 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। मोदी सरकार के इस दांव से लोकसभा चुनावों में कितना फायदा होने वाला है, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल मोदी सरकार ने किसानों के लिए सीधे कैश का पिटारा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। साथ ही अंतरिम बजट पर राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि ये प्रोग्रेसिव बजट है। अभी के समय में हर सेगमेंट को एक नई ऊर्जा दी, एक इमीडिएट बूस्ट दिया, कहीं रिलीफ दी ताकि ग्रोथ रेट और बढ़े, और ये सब करते हुए एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म प्लान रखे। फार्मिंग सेक्टर हो, मिडिल क्लास हो, यूथ हो, इन सभी को एक तरह से बहुत जबरदस्त रूप से एक सपोर्ट मिला है अभी। तो वहीं मोदी सरकार के अंतरिम बजट को विपक्ष ने जुमला बताया है। के लिए 1 साल में 6,000 रुपए देना चाहते हैं आप, मतलब 1 महीने में 500 रुपए, और इससे ये किसान बहुत खुशी से जिएंगे 500 रुपए से। कि किस दुनिया में रह रहा है हमारे मंत्री जी। मेरे ख्याल में बहुत चीजें हैं जो काफी, अंग्रेजी में कहेंगे डैम्प स्क्विब, जहां बहुत चीजें प्रतीक्षा की और कुछ नहीं मिला। ये सरेआम अगर आप ग्रेड पूछेंगे तो A, B, C भी नहीं, मैं इसे D ग्रेड दूंगी। देखिए, बजट पूर्णतः चुनावी भाषण है। इसमें न तो युवाओं के लिए कोई बात की गई है। आज देश के युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। 2014 के जितने जुमले हैं उनको बजट में रिप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। उसी तरीके के जुमले हैं जिसमें धरती के नीचे रहने वाले अहिरावण से लेकर के आसमान तक सबके लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं जिनका कोई नैतिक आधार नहीं है। और बजट पर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। नौजवान, महिलाएं, असंगठित क्षेत्र का मजदूर, समुद्र के किनारे बैठे मछुआरा और पशुपालकों के लिए ये जिंदगी के बदलने वाला बजट है। इस बजट के माध्यम से जहां मध्यम वर्गीय लोग बरसों से मांग कर रहे थे कि हमारी टैक्स की स्लैब बढ़ाई जाए, किसानों को किस तरीके से उनकी आमदनी बढ़ाने के साथ जब आपदा के संकट के समय उसको कुछ न कुछ नगद पैसा उसके पास मिले, इसलिए पीएम सम्मान निधि योजना लागू किए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो 40 करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की, वहाँ पेंशन के साथ, ईपीएफ के साथ, उनके जिंदगी के अंदर बोनस के साथ नया एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ये बजट अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। और चलिए बजट पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्होंने सदन में पढ़ा है, वो अब वोट के लिए, किसानों के लिए वो बोले कि 5 एकड़ से जो कम जमीन है, यानी 2.5 हेक्टर्स जिसको है, उसको 6,000 रुपए सालाना देंगे। 6,000 मीन्स
हर महीना 500 रुपए, हर महीना 500 रुपए। अब सिर्फ 2000 रुपए देंगे इस साल। तो ये इलेक्शन में वो पैसे बांट रहे हैं कि किसानों को खुश करने के लिए। मैं डायरेक्टली उनको ये कहता कि ये एक रिश्वत उन्होंने वोटर्स को देने की कोशिश कर रहे हैं। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि अंतरिम बजट पेश न कर चुनावी घोषणा पत्र को दोहराने का काम वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। उन्होंने 5 लाख तक की आय की छूट की घोषणा पर कहा कि ये तो सिर्फ प्रपोजल है, क्योंकि बजट में की गई घोषणा को पूरा करना तो अगली सरकार पर निर्भर करेगा। आज भी जो घोषणा हुई है वो अगली सरकार पर निर्भर करेगा। जो अगली सरकार चुनकर आएगी वो ही 5 लाख की वो सीमा को बढ़ा सकते हैं। ये प्रपोजल है, इसमें अभी पारित नहीं हो सकता क्योंकि अगली सरकार करेगी। और इन्होंने जो 5 साल में भारत कहाँ जाएगा, 10 साल में भारत कहाँ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा जो एक उल्लेख किया है रोड मैप का, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। और जितना भी अब कर रहे हैं, ये लगातार 3 स्टेट्स में चुनाव हारने के बाद किसान आंदोलित है, नौजवान परेशान हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 45 साल में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कभी रही नहीं। इन सब बातों को छुपाने के लिए एक प्रकार और जाते जाते जुमले देकर गए हैं। रुक करता है अगली खबर का। मंत्री सुभाष गर्ग ने 3 फरवरी को होने वाली जयपुर मैराथन के एक्सपो का उद्घाटन किया और इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही जिन लोगों ने मैराथन में रजिस्ट्रेशन कराया है, अब उन्हें किट मिलना शुरू हो गया है। जयपुर मैराथन के आयोजक सुरेश मिश्रा ने बताया कि इस 10वें संस्करण में 20 देशों के धावक शामिल हो रहे हैं। तो आज मैराथन एक्सपो का उद्घाटन किया गया। बार हमारे 20 देशों के धावक हमारी मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि जयपुर की मैराथन विश्व की सबसे बड़ी मैराथन बनने वाली है। अब 50,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन अब तक उसमें हो चुके हैं। तो जितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं वो सब लोग आके अपना रजिस्ट्रेशन किट लेके जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 फरवरी के दिन निश्चित रूप से वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैराथन के रूप में जयपुर मैराथन स्थापित होगी, ऐसे मुझे मानना है। 50,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। टारगेट तो बहुत बड़ा है, जितना ज़्यादा हो, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने एशिया की सबसे बड़ी मैराथन के रूप में स्थापित कर लिया था इसको। इस बार उम्मीद है कि 50,000 से ऊपर होने के बाद में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैराथन हो जाएगी। पाली में प्रदूषण के मुद्दे पर एनजीटी ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। एनजीटी की तरफ से गठित 3 सदस्यीय टीम ने जिले में प्रदूषण को लेकर एनजीटी को रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर एनजीटी के जस्टिस रघुवेंद्र एस राठौड़ और विशेषज्ञ सदस्य सत्यवान सिंह की बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि नुकसान को लेकर मुआवजे के रूप में 20 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करवाया जाए और ये राशि प्रदूषण फैलाने वाले उद्यमियों से वसूली जाए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में विराजमान है हर किसी की मनोकामना पूरी करने वाले भगवान भूतनाथ, देवों के देव महादेव। यहाँ 100 फीट गहरी गुफा में विराजमान है। भारी संख्या में यहाँ भक्त आते हैं, भगवान से खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद पाते हैं। महादेव हैं, वो कैलाशपति हैं, वो भूतनाथ हैं, वही सत्य हैं, वही शिव हैं, वही सुंदर हैं। यूं तो भगवान भोलेनाथ हजारों फीट की ऊंचाई पर कैलाश पर निवास करते हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कई फीट गहरी गुफा में विराजमान हैं देवों के देव महादेव। गंगेश्वर महादेव यहाँ बम्बोरी रघुनाथपुरा में 100 फीट गहरी गुफा में बसते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर 1100 साल से ज्यादा प्राचीन है। 800 साल से उसरानाथ समाज के पुजारी पूजा करते हैं। मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। अच्छा स्थान है साहब, और 1100 साल पुराना स्थान है और गया ऑटोमेटिक प्रकट हुए। ये प्रतापगढ़ जिला है, एमपी है, राजस्थान है,
उदयपुर जिला है, चित्तौड़ जिला है, गुजरात से बहुत ही लोग आते हैं। महादेव की ये गुफा जो है ना, ये करीब 150 मीटर लंबी, और इसमें भगवान के वहाँ शिव जी के जो मंदिर है वहाँ पे ऑटोमेटिक मतलब गंगा की धार चल रही है। इस मंदिर में अंदर दाखिल होते ही नीचे की तरफ सीढ़ियां जाती हैं। भक्त इन्हीं सीढ़ियों से 100 फीट नीचे गहरी गुफा में उतरते हैं। गुफा में पहुंचते ही भक्तों को भगवान भोलेनाथ के साक्षात होने का एहसास होता है। मंदिर के प्रति आस्था ऐसी है कि प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी चुनाव प्रचार के दौरान यहां भगवान भूतनाथ के दर्शन करने आई थी। गंगेश्वर महादेव मैदान पर एक अस्थायी हेलीपैड भी बना हुआ है, जिस पर पूर्व सीएम राजे और किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज नेता जनसभाएं कर चुके हैं। प्राणी मर जाता है, उसकी अस्थि विसर्जन किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि अस्थि विसर्जन होने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। बहुत बड़ी गुफा है महादेव जी की, जिससे लोग कई दूर दूर से यहाँ के लिए घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर भोलेनाथ की महिमा बहुत ही जोरदार है और यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। बहुत ही अच्छी महिमा है भोलेनाथ। भक्तों की गंगेश्वर महादेव के प्रति आस्था अटूट है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि महादेव के अलौकिक स्वरूप के दर्शन मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।